जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये टॉप 30 वाली जो सीरीज चल रही है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, अगला वीडियो है। ये 32वां वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 31 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, आप उसको देख लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको ब्रीफली समझाया हुआ है, व्याख्यायित किया हुआ है। आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाएगा, उनसे उनमें ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ मैं, वहाँ से लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो फंडामेंटल यानी जो मूल कर्तव्य हैं, उसके बारे में जो जितने भी प्रश्न जैसे भी प्रीवियस ईयर में किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, वो सभी इसमें मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप हल साथ साथ में हल भी करते चलिए, बताइएगा आपका कितना स्कोर हुआ, आपने कितना किया। ठीक है, इससे आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी होगा। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ द बेस्ट इवेल्युएशन। ठीक है, आप अपने दुनिया को आप मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो ये आप यकीन मान के चलिए कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा एक मतलब जीएस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कोई एक परीक्षा के लिए नहीं, सभी परीक्षा के लिए है। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ आपको। देखिए, बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है ये, बीपीएससी के लिए भी ज़रूरी है, जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं अभी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें कहा है, पूछा है कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इसमें से पूछा है कि कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, पढ़ते जाइए, मैं बताता हूँ अभी। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। बाकी सब जो है वो आपके कहीं ना कहीं ये जो है आपके अधिकारों में आते हैं, मूल अधिकारों में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बच्चों के लिए जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको जो है परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। कोई मतलब उसका लीगल कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, तो यही वाला जो है इसमें कथन सही नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिए, इसमें सब सही है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है। देखिए यूपीपीसीएस का प्रश्न आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है। तो देखते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये जो यही वाला है यही गलत है। ठीक है, पहला ही गलत हो गया, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा भाई, मूल अधिकार अलग हो गया और ये अलग हो गया। मूल कर्तव्य आपका जो भाग है, भाग 4 का में है या ए में, जो भी आप मान के चलिए। और अनुच्छेद कौन सा है मूल कर्तव्यों का, तो 51 ए है ना, या का। लेकिन जो आपके मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से लेके 35 तक, है ना। और ये मूल अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं। ठीक है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक, भाग 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सब सही है। यही वाला गलत पूछा था तो गलत यही वाला है। प्रश्न को 1 मिनट एक मतलब दो पढ़ने के बाद 2-3 सेकंड आप देखिए उसमें क्या पूछ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जैसे आपने पूछा निम्नांकित में से कौन सा गलत है, अब जल्दी 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 पढ़ने के चक्कर में पता चला जो गलत है वो सही है, वो सब मतलब टिक कर दिया आपने, ढंग से पढ़ा नहीं, और आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका ध्यान रखना। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें से पूछा है। देखिए प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में, तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है इसमें पूछा है। तो देखिए, लोक चुनाव में मतदान करना ये बिल्कुल नहीं है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना उनके आदर्शों का ये बिल्कुल है, दोनों। लेकिन ये चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य में नहीं निहित है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। बेसिकली पता है, जो ये 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगर कहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिनी संविधान, ठीक है, छोटा संविधान को किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसमें एक महत्वपूर्ण जो संशोधन किया गया था, जो लोकसभा का कार्यकाल है वैसे तो 5 वर्ष है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसमें 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया।
ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं क्या पता पूछ ले। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए पढ़िए, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन में संबंधित प्रशासन अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण में, बिल्कुल नहीं, ये मौलिक कर्तव्य ही है जो कि जोड़ा गया था। मैंने बताया था ना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश जो हुई थी, उसी सिफारिश पर आधारित जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बताऊं मैं, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य जो है वो बताए थे। ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्य, लेकिन जब जोड़ा गया था तो उसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 11। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 11 हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, अभी कितने? 11 हैं। ठीक, 11वां कौन सा था ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता और उनके जो मतलब संरक्षक, ठीक है, गार्जियन, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये जो जोड़ा गया था ये 2002 में जोड़ा गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां, 86। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2002 में। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां 2002 में जोड़ा गया था, वैसे 10 थे। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान बाद में जोड़ा गया? देखिए अभी इसमें देखिए, अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बाद में जोड़ा गया, तो देखिए आप पढ़िए, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ग्राम पंचायत ये तो पहले ही था। ठीक है, गोवध निषेध ये भी पहले से था। समान नागरिक संहिता ये भी पहले से था। ये जो कानूनी सलाह वाला है ना, मुफ्त कानूनी सलाह, जो 39 का इसकी बात करते हैं हम, ये आपका जो है ये नहीं, ये कौन सा बाद में जोड़ा गया संविधान में? हाँ, तो यही तो है, ये कानूनी सलाह वाला 39 के वाला है जो है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया। ये तो है ही है, अनुच्छेद आपका जो 40 है उसमें ये वाला आपका 48 में है। ठीक, ये वाला आपका जो समान नागरिक संहिता है ये 44 में है, लेकिन ये वाला जो है 39 का, ये बाद में जोड़ा गया है। ये आपका मुझे लग रहा है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये जोड़ा गया था, ये वाला संविधान संशोधन, ये वाला जो डीपीएसपी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाला ये याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो वही है ये। ठीक है, उसमें ये सब जोड़े गए थे। बेसिकली उसमें बहुत सारे जोड़े गए थे। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया था मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपका जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 में, जो मैंने ये बताया अभी आपको, का मुफ्त कानूनी सलाह वाला है ना, मुफ्त कानूनी सलाह, ये जोड़ा गया था। फिर 43 का भी इसी में जोड़ा गया था, जो उद्योग प्रबंधों में कर्मकारों की जो भागीदारी है वो जोड़ा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। 48 का ये भी जोड़ा गया था इसी के अंतर्गत, इसमें वन, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये जोड़ा गया था। ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है ये प्रश्न। तीन तो ये जोड़े गए थे, और एक था इसमें आर्टिकल 39 में चा करके है कि बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर में, तो 39 चा भी जोड़ा गया था इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, सुविधाएं एवं नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा, तो ये हो गया। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वें से भी जोड़ा गया। ठीक है, 76 में ही, 76 में नहीं, 78 में, क्योंकि ये उस समय उनकी सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आफ्टर इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी के बाद ये सब जो सरकार आई थी, जनता सरकार, उसने बहुत सारे अमेंडमेंट जो 42वें संविधान से हुए थे, लगभग उनको सबको पलट दिया था। ठीक है, कुछ रह गए थे जो ठीक थे, जो मतलब संविधान सम्मत थे जो, और बाकी जो ऐसे थे कि जिनमें नहीं होना चाहिए था, तो वो सब पलट दिए गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 44वें संविधान, 42वें से 3-4 जोड़े गए थे, बता दिया ना, 39 का, 43 का, 48 का और 39 चा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ए 39A, 43A, 48A, ये सब इससे जोड़े गए थे। अभी जो 44th से जोड़ा गया था वो 38 में दूसरा ऐसे करके है। ठीक है, वो राज्य के, तो 42वें संविधान संशोधन से और 44वें, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 44वें से कौन कौन सा है? 44वें से मैंने बताया 38 में 2 ये जोड़ा गया था, जिसमें राज्य आय की असमानता को कम करेगा, प्रतिष्ठा अवसर की सुविधाओं में समानता प्रदान करेगा। ठीक है, और एक 86 अमेंडमेंट जो अभी मैंने बताया आपको 2002 में, ये शिक्षा का जो है ना, इसमें क्या किया वो 86 वाला, जो 6 से 14 वर्ष वाला, अभी बताया ना मैंने आपको, 6 से 14 वर्ष में जो माता पिता द्वारा बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा या उनके गार्जियन के द्वारा। ठीक, और एक और था इसमें
2000 इसी के इसके 11 में ही 97th अमेंडमेंट 2011 में 97th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये, ठीक है। तो अलग अलग संशोधनों द्वारा जो है वो मौलिक अधिकारों में या मौलिक कर्तव्यों में ये सब अमेंडमेंट होते रहते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, इनको जानना जरूरी है। इनसे क्या होता है, इनसे आप प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अब 97th अमेंडमेंट जो हुआ था वो क्या है, सहकारी सोसाइटीज़ है, उसमें आपका क्या मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था वो सहकारी सोसाइटीज़ बनाना जो है वो मूल अधिकार बना दिया था। तो वो 97th अमेंडमेंट 2011 में बनाया गया था। तो इस तरीके से जो जितने भी अमेंडमेंट हैं महत्वपूर्ण आप देखिएगा, मैंने बहुत ताबड़तोड़ सीरीज़ वाले में मैंने करवा रखे हैं ये महत्वपूर्ण जो पॉलिटी वाले में देखोगे तो भी मैंने करवा रखे हैं, तो उसको देख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 में है किस स्थान पर रखा गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कौन सा स्थान पे आता है, वो तीसरे नंबर पे ही आता है। पढ़िएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, 11 के 11 एक क्रम याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है क्रम ये। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो मूल कर्तव्य मैंने बताया था अभी आपको 51 का, ठीक है। भाग भी याद रखिएगा, 4 का है ना, या ए, और 51 ए में, ठीक है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित युग्मों को देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मैंने बताया मूल अधिकार भी है। भाग 4 में ये है, और भाग 4 का होना चाहिए था, यानी कि ये वाला मिसमैच है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही वाला होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 40वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कमेटी आयोग संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो किसने, अभी मैंने पहले भी बताया, ये कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये याद रखिएगा, ठीक। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या हैं, जो मूल कर्तव्य हैं उनमें से क्या हैं, इसमें से देखना आपको बताना है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, तो ये बिल्कुल है उसमें। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये भी है, ये नहीं है बेसिकली। वैज्ञानिक मनोदशा वाली ये है। वैयक्तिक सामूहिक कार्यकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, ये भी है। तो ये 2 वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं, यानी कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में बात कही गई है, ठीक है। ये अनुच्छेद 40 क्या है, ये अनुच्छेद 40 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। और कैसा सिद्धांत है ये, तो गांधीवादी सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। कैसा सिद्धांत, गांधीवादी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, ये प्रश्न अभी 2021-22 में भी ये चीज़ आया है, ये प्रश्न सेम प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इधर उधर भी नहीं किया, अक्षरशः उठा के ऐसे दे दिया था 2022 में। तो ये याद रखिएगा, 43 में कौन सा है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास, ये भी ठीक है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर, ये वाला नहीं है, बाकी ये सब है, ठीक है, ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 51 है आपका, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP में, उसमें ही ये वर्णित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, तो क्या है, कौन सी है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बिल्कुल नहीं, वो संवैधानिक सरकार नहीं है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है वही। तो ये करेक्ट आंसर इसका बी होगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 द्वारा राज्य के नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14-19 के उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्रधानता दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानता दी गई है, ठीक है, सभी को नहीं दी गई है, कुछ को दी गई है। मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 39 खा और गा में उल्लिखित जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 14 और 19 के उल्लिखित जो मूल अधिकार हैं उनके मतलब उनके अधिकारों पर वो प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो जो ये वाले हैं सिर्फ इन्हीं को, सभी को नहीं, जो यहाँ पे लिख दिया है। पहले कथन में सभी बोल दिया ना, तो इसलिए वो गलत हो गया। सिर्फ ये 39 खा और गा यही है, बस इन्हीं को प्राथमिकता दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, केवल 2 होगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या नहीं है। उद्देश्य क्या नहीं है, तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है, ठीक है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये तो हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक ये सब ऐसे करके है ना, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, है ना। तो ये हो ही नहीं सकता, तो यही वाला गलत हो गया।
तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये सही है। ठीक, निम्नलिखित में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। अब इसमें बताइए, पहचान करिए। मद्य निषेध, ये बोला गया है, ये बिल्कुल बोला गया है। फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध, इसमें बोला गया है। अच्छा, इसमें कूट के हिसाब से देना है, देखिए कूट के हिसाब से, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, कूट के हिसाब से पूछा है इसमें, तो बताना है आपको कूट के हिसाब से। तो इसमें मद्य निषेध है, फैक्ट्रियों और खानों में बाल निषेध, ये तो मूल अधिकार हो गया ना, ये निषेध करना मूल अधिकार इसमें हो गया ना। ये बेगार और बलात्श्रम, ये भी मूल अधिकार है। ठीक है, 23-24 अनुच्छेद। और ये अस्पृश्यता निषेध, ये अनुच्छेद 17। ठीक है, ये सब तो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब। ठीक है, सिर्फ ये एक है जो कि आपका इसमें आता है DPSP में, तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है जो मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना, ये राष्ट्र की सेवा करना सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये आपका DPSP में आता है। अभी कितनी बार बताया मैंने, है ना, तो आप समझ गए होंगे कि यही वाला है जो कि इसका आंसर होगा। ठीक, सी। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में कहा गया है? तो भैया ये आपका मूल कर्तव्य में बताया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किस में बताया गया है? मूल कर्तव्य में। ठीक, चलिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, व्याख्या करते हैं। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये दोनों सही हैं, इसके करेक्ट आंसर यही हो गया इसका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपका जो अनुच्छेद 51 है उसी में ये सारे प्रावधान, मतलब इसका वर्णन किया गया है विदेश नीति के बारे में। IR से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका 51 है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उनके बारे में बताया गया है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं ये। तो विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं क्या? ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इनको जब सुविधा के अनुसार चीज़ों को, जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं उसी अनुसार ये, हाँ ये है कि इनको ध्यान में रखा जाता है। कोई नीति बनती है, कोई समाज जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, तो वो इनको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उनके कृत्यों पर निर्बंधन नहीं लगाती हैं ये। ठीक है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन से भाग में विभाजित किया जा सकते हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब जो पिछला वाला जो वीडियो था 2-3 दिन पहले जो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इनको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक सोशल, एक इंटेलेक्चुअल वाला ये, ठीक है, उदार जो लिबरल इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं या जो भी है लिबरल, और एक गांधीवादी। 3 भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो है उपरोक्त सभी में आते हैं, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसमें देखिए आपके सामने ही है, ये 2018 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये तीनों भागों में इनको बांट सकते हैं। तो इस तरीके से आज के भी 30 प्रश्न जो है वो पूरे हुए। आज इसमें शायद 30 नहीं थे, 54 प्रश्न ही हैं, यानी कि 5-6 प्रश्न कम है, 25 प्रश्न ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण थे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल भी बताई हैं, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, फिर आपको नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आपको सीसैट से रिलेटेड मैंने वीडियोस दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।